गर्मी का सीजन आते ही हम सब हीट, डिहाइड्रेशन और लू के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इस मौसम में रनी नोज, स्नीजिंग, सोर थ्रोट और लाइट फीवर जैसे कोल्ड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन समर कोल्ड इज अ रियल थिंग। जरूरी नहीं कि कोल्ड विंटर्स में ही हो, गर्मियों में भी ये हो सकता है। बाहर टेम्परेचर हाई होने के बाद भी लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, जिससे वायरल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए समझना जरूरी है कि गर्मी में जुकाम आखिर क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिट तक। आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी गर्मियों में बार बार स्नीजिंग, रनी नोज या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि समर कोल्ड आखिर क्या होता है, कौन सी डेली हैबिट्स इसे ट्रिगर करती हैं, कैसे सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे अवॉइड किया जा सकता है और किन सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि गर्मी में जुकाम होने के पीछे क्या रीजंस हैं। सबसे पहला है सडन टेम्परेचर चेंज। सबसे बड़ा रीजन होता है बार बार टेम्परेचर चेंज होना। बाहर तेज धूप में रहने के बाद लोग सीधा एसी या कूलर के सामने बैठ जाते हैं। बॉडी को एकदम से गर्म से ठंडे एनवायरनमेंट में शिफ्ट होने का टाइम नहीं मिलता। ये सडन चेंज इम्यून सिस्टम को टेम्परेरी वीक कर देता है, जिससे वायरस बॉडी पर सीधा अटैक कर सकते हैं। ऑफिस, मॉल, कार एसी या घर का एसी मिलकर दिन में कई बार बॉडी को टेम्परेचर शॉक देते रहते हैं। दूसरा है एक्सेस कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। गर्मी में ठंडी चीजों का कंजम्पशन नेचुरली बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइस कॉफी, आइसक्रीम और फ्रिज का चिल्ड वाटर थ्रोट को इरिटेट कर सकते हैं जब इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। थ्रोट की नेचुरल डिफेंस वीक हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये हैबिट धीरे धीरे इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट डाल सकती है। स्वेट एंड कोल्ड एयर एक्सपोजर। गर्मी में स्वेटिंग नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग स्वेट से भीगे कपड़ों में ही एसी में बैठ जाते हैं या वेट हेयर के साथ ठंडी हवा में रहने लगते हैं। जब बॉडी स्वेटी होती है और उस पर ठंडी हवा पड़ती है तो बॉडी टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप करता है। ये कंडीशन वायरस के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। नाउ डिहाइड्रेशन एंड वीक इम्यूनिटी। समर में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। हाइड्रेशन कम होने से बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए हाइड्रेशन का समर कोल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। समर कोल्ड के सिम्टम्स यूजुअली माइल्ड होते हैं, जैसे स्नीजिंग, रनी नोज, सोर थ्रोट, माइल्ड फीवर और बॉडी हैवीनेस। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केसेस में ये कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। इस दौरान सिंपल होम केयर भी बहुत इफेक्टिव होती है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। पानी, कोकोनट वाटर और फ्रेश फ्रूट्स बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। गुनगुने पानी से गार्गल करना भी थ्रोट को सूद कर सकता है और स्टीम इनहेलेशन नोज ब्लॉक और म्यूकस रिलीज में हेल्प करता है। हल्दी वाला दूध और अदरक तुलसी वाली चाय इम्यूनिटी सपोर्ट करती है। साथ ही ठंडी चीजों का कंजम्पशन कम करना और पसीने में भीगे कपड़े तुरंत चेंज करना भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अक्सर समर कोल्ड 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर जुकाम 7 से 10 दिन से ज्यादा रहे, हाई फीवर हो रहा हो, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही हो, चेस्ट पेन फील हो रहा हो या थिक येलो या ग्रीन म्यूकस आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। छोटे बच्चे, एल्डरली और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को स्पेशल केयर लेनी चाहिए। ये कुछ जनरल रीजंस है जिनकी वजह से गर्मियों में जुकाम हो सकता है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, इसलिए अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली हो रही हो तो डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले। ऐसे ही सिंपल और यूजफुल हेल्थ वीडियोस के लिए फिट तक देखते रहिए। वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह। फिट तक, सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।